नमस्कार। बोलो प्रभु श्री राम की जय। मित्रों, मैं आज दो देवियों की चर्चा कर रहा हूँ जो बड़ी देवी हैं, महान हैं और प्रभुओं की पत्नी हैं। पहली हैं सती जी, जो भगवान शंकर की पत्नी हैं, भगवती हैं, जिन्हें जगत जननी माँ भगवती कहा जाता है। और दूसरी हैं श्री सीता जी, जो प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी हैं और उन्हें जनक नंदनी भी कहा जाता है। आज इन दोनों पर चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि दोनों देवियां दंडक वन में ही भ्रमित हो जाती हैं और अपने पद, अपनी गरिमा और अपने पति की मर्यादा के विरुद्ध काम करती हैं। सबसे पहले मैं देवी सीता की चर्चा करता हूं। देवी सीता पंचवटी में रहती हैं, दंडक वन में, और वहां पर वो मायावी मृग को देखकर उसे पहचान नहीं पाती। ये वही देवी सीता है जो अपने पति के हृदय की बात जान जाती थी। जब प्रभु श्री राम को केवट निषाद राजगुह गंगा पार कराते हैं तो प्रभु श्री राम के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब देवी सीता अपने पति के हृदय की बात जान जाती हैं, समझ लेती हैं और अपनी मुदरी उतार कर दे देती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, पियहिय की सिय जानन हारी। और वही सीता पंचवटी अशोक वाटिका में जब रहती हैं, हनुमान जी अंगूठी डालते हैं तो अंगूठी देखकर वो उससे तुरंत कहने लगती हैं, जीत को सकै अजय रघुराई, माया तेया सिरच नहीं जाई। उस प्रभु श्री राम की अंगूठी को पहचान लेती हैं। प्रभु राम श्री के हृदय की बात को समझ लेती हैं और अपनी मुद्री उतार देती हैं। लेकिन उस दिन उस मायावी मृग को देखकर ये नहीं समझ पाई कि ये मायावी है या वास्तविक है, और प्रभु श्री राम से कहती हैं, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनहु चरम कहत वै देही। कितनी दुखद बात है। जिस सीता का जन्म, जिस सीता की प्राप्ति तब हुई थी जब महाराज जनक कृषक बनकर सोने का हल चलाया था और पसीना बहाया था। जिस सीता का जिस सीता को महाराज जनक अपने घर ले जाकर सुनैना को पुत्री के रूप में सौंप दिया था और सुनैना ने उन्हें सोने के पालना में डाल दिया था। ये वही सीता है जिन्होंने सोने के अजगरों को उठाकर, सोने के धनुष को उठाकर एक तरफ रख देती हैं, और इसी आधार पर महाराज जनक ने यह निर्णय किया था कि सीता का स्वयंवर ऐसे व्यक्ति से करूंगा, ऐसे राजकुमार से करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। सीता जी का कालांतर में विवाह उसी राजकुमार से होने का निश्चय किया जाता है कि जो इस अजगर को, सोने के धनुष को तोड़ देगा। और कमाल की बात तो ये है कि इस सोने के धनुष को उस राजकुमार ने तोड़ा, वहां के राजकुमार ने तोड़ा जिसे स्वर्णपुरी कहा जाता था। अयोध्या को स्वर्णपुरी के नाम से जाना जाता था। राजा जनक ने स्वयंवर के कार्यक्रम में अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन ये प्रभु राम की लीला है कि संयोग से वहां ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच जाते हैं, और जब कोई भी राजा, कोई भी राजकुमार धनुष को हिला तक नहीं सकता, उस समय प्रभु श्री राम इस धनुष को तोड़ देते हैं। सीता जी विवाह के बाद स्वर्णपुरी पहुंचती हैं, अयोध्या पहुंचती हैं, और समय के साथ सब कुछ बदलता है। एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसी घड़ी आती है जब प्रभु श्री राम को वन जाना पड़ता है 14 वर्षों के लिए। तब सीता जी कहती है कि मैं भी चलूंगी। लोग समझाते हैं कि नहीं,
आपका बचपन, आपका जीवन वहां नहीं बीता जंगलों में, जंगल का जीवन दुरूह है। आप यहीं रहिए, अयोध्या में रहिए, और यहाँ पर आप हमेशा जेवर पहने, आभूषण पहन के रहिए। जंगलों में कैसे इस तरह रह सकती हैं? तब सीता जी ने कहा था, स्वर्णपुरी सी अवधपुरी मुझे न ललचा सकती है, मान सरोवर को तजकर हंसनी अन्यत्र नहीं जा सकती है। यानी कि मैं स्वर्णपुरी के लालच में नहीं रहूंगी, यहाँ के सुख सुख सुविधाओं की लालच में नहीं रहूंगी, यहाँ के आनंद का भोग नहीं करूंगी। मैं अपने पति प्रभु श्री राम के साथ वन का जीवन जीऊंगी। राम के साथ वो वन निकलती हैं, आगे जाती हैं। तमसा नदी के तट पर सुमंत जो राजा दशरथ के मंत्री हैं, वो फिर समझाते हैं कि बेटी वापस चलो, हो गया या तुम्हारा वन का जाना, अब यहाँ से वापस चलो, वन का जीवन बहुत दुरूह है। तब वो कहती हैं, मैं अपने पति को छोड़ के कैसे जाऊं? सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। आज वही सीता एक मायावी मृग को देखकर पहचान नहीं पा रही हैं, और कह रही हैं, ऐसा मृग देखा न सुना, कैसा सुघड़ सलोना है, सर से लेकर पांव तलक बस सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगा, सोने के मृग की मृगशाला अद्भुत यादगार होगा। कितने कितने अचंभे की बात है कि देवी सीता जी जिन्हें जनक नंदनी कहा जाता है, जगत जननी कहा जाता है, आज वो एक सांसारिक वस्तु, एक मायावी वस्तु को नहीं पहुंच पाए और पहचान पाए। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? मैं आज आध्यात्मिक चर्चा करूंगा, आध्यात्मिक कारण बताऊंगा, क्योंकि यही घटना को हमें सती जी की घटना के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये घटना देवी सीता के साथ दंडक रण्य में घटती है, और उसी समय त्रेता युग में ही भगवान शंकर दंडक वन कुंभज ऋषि के पास, ऋषि अगस्त के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं, राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। तब सती जी विचलित हो जाती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कि जब भगवान शंकर दंडक रन राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास जाते हैं, तो सती जी भी बड़े आदर के साथ कहती हैं कि कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ, मैं भी वहां पर चलूंगी। तो ये शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो अगस्त ऋषि यह समझकर कि आज भगवान शंकर मेरे दरवाजे पर आए हैं, मेरे आश्रम आए हैं, तो वो उनको पूजने लगते हैं, उनके चरण इस प्रकार धुलते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तब शंकर जी सोचते हैं कि मैं तो शिष्य बन के आया हूँ, और गुरु गुरु के यहाँ आया हूँ कथा सुनने के लिए। जो सुनाता है वो व्यास गद्दी पर बैठता है, वो गुरु होता है। मैं तो श्रोता बन के आया हूँ, श्रोता शिष्य होता है। लेकिन ऋषि अगस्त कितने महान संत हैं, कितने सांस्कारिक हैं, कितने सुसंस्कृत है कि वो मेरी पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर के मन में ऐसे विचार आता है कि अगर छोटा व्यक्ति भी ज्ञान रखता है, उसके पास ज्ञान है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए और श्रद्धा भाव से ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त सती जी सोचती हैं कि कुंभज ऋषि ऋषि अगस्त अगर बुद्धिमान होते तो मेरी पूजा न करते। ये मुझसे कम बुद्धिमान है, इसलिए पूजा कर रहे हैं, और जो मुझसे कम बुद्धिमान है उसकी मैं कथा क्यों सुनूं? उनके मन में ये विचार आता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में स्पष्ट किया है, और वायु पुराण में भी इसका मिलता है कुछ। गोस्वामी जी ने बताया है कि भगवान शंकर विश्वास के देवता हैं, और दक्ष राजा दक्ष ये ब्रह्मा जी के
पुत्र हैं। दक्ष का मतलब होता है चतुर, बुद्धि वाला। वो बुद्धि वाले हैं। और बुद्धि की जो पुत्री है सती है, वो जिज्ञासा है। उनके अंदर हर चीज की जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक जिज्ञासा शांत नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को सुझाव दिया था कि तुम अपनी पुत्री का विवाह शंकर जी से कर दो। वो विश्वास के देवता है, और विश्वास के घर जब जिज्ञासा जाएगी तो वो शांत हो जाएगी। हालांकि दक्ष जी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन पिता की आज्ञा है इसलिए वो तैयार हो जाते हैं और सती जी को शंकर जी के साथ विवाहित कर देते हैं। तो इस प्रकार सती जी एक बुद्धि की बेटी है, चतुर की बेटी है। और बुद्धि का काम होता है तर्क कुतर्क करना, कैंची की तरह काटना बात को, और वो वही करती हैं। कभी कभी उनके अंदर शंकर के साथ रहने के संस्कार जागृत हो जाते हैं, और कभी कभी उनके अंदर अपने पिता के साथ रहने के संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो जब वो कथा सुनने चलती हैं शंकर जी के साथ, तो उनके अंदर भगवान शंकर के साथ रहने के संस्कार जागृत थे। लेकिन जब वो अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं और अगस्त ऋषि उनकी पूजा करते हैं, तब उनके अंदर उनके पिता के संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो दुविधा में रही हैं, और दोनों दुविधा के कारण भ्रमित हो जाती हैं। वो स्थिर नहीं रह पाती मानसिक स्थिति से। यही घटना सीता के साथ है। देवी सीता राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक निराकारवादी है, ब्रह्मवादी है, वो अद्वैतवादी है। इसलिए कभी कभी वो उनके अंदर अहंकार भी आ जाता है। उनको ये लगता है कि बाकी सब व्यर्थ है, संसार कुछ नहीं है। और कभी कभी उनके अंदर राम के संस्कार रहते हैं, अवधपुरी के संस्कार रहते हैं, जिस घर की वो बहू है। तो इस दुविधा के कारण भी सीता जी को भ्रम हुआ था। तो सीता जी और सती जी में दोनों में यही समानता है कि दोनों दंडक रण में, जो उस समय सबसे ज्यादा अभिशप्त स्थान था, वहां पर भ्रमित होती हैं। और भ्रमित होने का उनका सिर्फ एकमात्र कारण था कि दोनों के अंदर कभी पिता के संस्कार जागृत हो जाते थे तो कभी पति के। और देवी सीता के अंदर भी उस समय अपने पिता के संस्कार जागृत हुए थे। वो हमेशा इसके पहले राम को सम्मुख रखती थी। राम आगे चलते थे, सीता जी पीछे चलती थी। लेकिन उस दिन उसने मृग को आगे रख दिया और मृग के पीछे राम को लगा दिया। इसलिए यहाँ उनका भ्रम होना लाजमी था। वो भ्रमित हुई, और भ्रमित होने का दुष्परिणाम आप सभी देखते हो। फिर क्या हुआ, सीता जी को कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, और एक कहानी बन गई। धन्यवाद, नमस्कार।